हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सलवार की स्टिचिंग। इसकी कटिंग मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो आज हम इसकी स्टिचिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पट्टी ले ली है और एक कली ले ली है। तो एक पट्टी में हम एक कली को एक साइड से जोड़ देंगे। तो पट्टी को कली पर हम दोनों को सीधी साइड से रखेंगे, एक दूसरे की तरफ सीधा करके, और इस तरीके से जोड़ देंगे। तो पट्टी हमारी एक कली में जुड़ गई है। अब हम पट्टी के दूसरे साइड दूसरी कली को जोड़ देंगे। कली को जोड़ते समय कोई भी पार्ट खींचे नहीं। देखिए, हमारी दोनों कलियां पट्टी में अटैच हो गई हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे अटैच होने के बाद ये हमारा आसन का साइड है। तो अब हम इन दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए आसन के पार्ट को जोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम दोनों आसन को रखकर एक दूसरे की तरफ सीधी साइड से रखकर जोड़ देंगे। इसमें डबल सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद जो दूसरा साइड है, उस दूसरे साइड के आसन को भी हम जोड़ देंगे। तो देखिए, हमारे दोनों पार्ट जुड़ गए हैं। इसके बाद हम बेल्ट को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट को जोड़ने के लिए हम बेल्ट के दोनों साइड को रखकर सिलेंगे ऊपर 1 इंच के बाद 1 इंच का गैप देंगे, जिसमें हमारा नारा पड़ेगा। नेफा बनाएंगे। 1 इंच छोड़कर आगे हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई को घुमाकर दोबारा लगा लीजिए, पक्का कर लीजिए और सिलाई को उतार दीजिए। तो इसके बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, देखो। तो इसको और फिनिशिंग देने के लिए हम इसके साइड में जो कपड़ा है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो तब तक हम सिलाई लगा रहे हैं। फ्रेंड, जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखिए, हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। इसके बाद हम इसका नेफा मोड़ेंगे, जिसमें हमें नारा डालना होता है। तो नेफे को हम 1 इंच की दूरी से जोड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप पूरी बेल्ट पर नेफे की सिलाई को लगा लीजिए। तो बेल्ट हमारी बनकर रेडी हो गई है। देखिए, ये हमारा नारा डालने का जो पार्ट है, हम उससे बेल्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक निशान लगा देंगे कट का, जिससे हमें पता रहे कि हमारे पीछे का साइड कौन सा है और आगे का कौन सा है। उसके बाद एक 4 फोल्ड करके निशान लगा लीजिए जहाँ तक हमें प्लेटें डालनी है। तो जहाँ हमारा नेफे का साइड है खुला हुआ, वहाँ से हम बेल्ट को सीधा रखेंगे और जो हमारे पट्टी और कलियों वाला पार्ट है उसके आसन के एरिया को हम बेल्ट के बीच पार्ट पर रखकर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक एक करके प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। ये प्लेट्स आप कपड़े के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा है तो बड़ी डाल सकते हैं। मैंने 1 इंच की प्लेट्स डाली हैं। तो इसी तरीके से आप प्लेट्स को डालते रहिए। आगे का कपड़ा आप मेज़र कर देख लीजिए कि कहीं हमारा कपड़ा ज़्यादा तो नहीं रह गया या कम तो नहीं पड़ जाएगा। तो इसलिए हम उसे बार बार मेज़र कर लेंगे। इसके बाद जब हमारा कपड़ा पूरा हो चुका हो, तब हम देख लेंगे सिर्फ 1 प्लेट्स की जगह रह जाए, जो हमें पीछे 1 प्लेट्स डालनी है, और हम बस इतनी ही प्लेट्स डालेंगे। आगे सिंपल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जब हम बैक साइड में आ जाएंगे
तब हम एक प्लेट्स को बैक साइड में डालेंगे। तो बैक साइड में हम दोनों प्लेटें अपोजिट साइड में डालेंगे। देखिए मैंने एक डाल दी और दूसरी भी डाल दी है। अब इसके बाद हम सिंपल सिलाई लगा लेंगे जहाँ पर हमारा निशान लगा है। जहाँ निशान लगा है वहाँ से हम फिर से प्लेट डालना शुरू करेंगे। इस बार प्लेट हम अपोजिट साइड डालेंगे, क्योंकि जब ये सलवार जुड़ेगी आपस में तो ये बीच में एक दूसरे की अपोजिट साइड आ जाएंगी प्लेट्स। तो ऐसे धीरे धीरे आप प्लेट्स डाल लीजिए और देखिए हमारी प्लेट्स पड़कर तैयार हो गई हैं। अब हम सिलाई को उतार लेंगे। तो देखिए इसका लुक इस तरह से आया है सिलाई लगाने के बाद। इसके बाद हम एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, और पक्का भी हो जाएगा इससे। ये सिलाई लगाना ज़रूरी होती है। देखिए हमारी सिलाई लग गई है। इसके बाद हम पाँचे रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने बुकरम लिया है 6.5 इंच का पाँचा है हमारा, टोटल मिला के 13 इंच। तो मैंने 15 इंच का पाँचा लिया है और इसे एक कपड़े पर फोल्ड करके अटैच कर दिया है। आप प्रेस से भी इसे चिपका सकते हैं। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी और आधे इंच का मार्जिन छोड़ दूंगी। इसके बाद हम पाँचे को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर से पाँचे को अटैच कर देंगे। तो इसके आधे इंच के मार्जिन से ही आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आप पाँचे को अंदर फोल्ड कर दीजिए और एक सिलाई किनारे पर लगा दीजिए। सिलाई को संभालते हुए लगाना है। इसके बाद एक सिलाई और ऊपर लगा देंगे। इसके बाद आपको जो डिज़ाइन डालनी हो वो डाल लें। तो हमने अपने पाँचे रेडी कर लिए हैं बनाकर। इसके बाद हम जितना हमें पाँचा फोल्ड करना है उतने पर निशान लगाकर सलवार को जोड़ देंगे पाँचे को आपस में। इस तरीके से हाफ या 1 इंच की सिलाई लगाकर आप सलवार को जोड़ लीजिए। कोई भी पार्ट खींचना नहीं है, कली कली से जोड़नी चाहिए, एकदम मिलकर अच्छी लगती है। इस तरीके से आप आसन पर सिलाई को डबल कर लें और आसन से सुई को उठाकर मशीन घुमाकर दोबारा से सिलाई लगाना शुरू कर दें। तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए यह है हमारी सलवार का फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी बॉर्डर वाली सलवार की स्टिचिंग? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।